नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। अभी हाल ही में स्टेटमेंट भी आया था एसबीआई के चेयरमैन श्री CS सेट्टी जी का कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी हम निकालने वाले हैं। तो उसी का जो पहला रुझान आने लगे सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जो काफ़ी एक अवेटेड चल रही थी कि आनी है 2025 में, तो वो वैकेंसी रिलीज़ कर दी है और बहुत अच्छी वैकेंसी रिलीज़ की हैं। 2600 वैकेंसी रिलीज़ की हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी आई थी वो केवल 600 आई थी। तो अभी CBO की 2600 वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, जो चेयरमैन साहब का फ़ोटो है CS सेट्टी जी इन वाशिंगटन DC। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी बता दूंगा डिटेल में क्या काम रहता है इनका और क्या क्या बेनिफिट हैं। जी स्पेसिफिक पोस्ट निकाल रहे हैं आजकल बैंक, और भी बैंक्स ने निकाली थी LBO के नाम से, यहाँ पे CBO के नाम से निकलती है। CBO का फुल फॉर्म है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर आपकी रीजन के हिसाब से वैकेंसी निकलती हैं, आपके स्टेट के हिसाब से निकलती हैं। तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट रहता है, आपको होम पोस्टिंग का रहता है। आपकी जो पोस्टिंग है मोस्ट प्रोबेबली आपके होम एरिया, आपके लोकेशन के आसपास ही आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर है। इसके बाद जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो आज से ही है 9/5/2025, और इसकी जो लास्ट डेट है वो अपनी 29/5/2025 है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों बिल्कुल इसको भर दीजिए। काफ़ी अच्छी सैलरी भी है इसमें और SBI ब्रांड है ही। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट की जो कॉल लेटर आ जाएंगे जुलाई 2025 में आ जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट भी जुलाई 2025 में ही होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक की जो प्रोसेस है सिलेक्शन की वो काफ़ी फास्ट रहती है। तो अगर मई में अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं तो जुलाई 2025 तक ये रिटर्न करा देंगे। और इस एग्ज़ाम में एक और अच्छी चीज़ है कि ये केवल सिंगल लेवल एग्ज़ाम है। यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का कोई लफड़ा नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है। ये देखिएगा, इसमें क्या स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। इसका एक प्रोसेस भी दे रखा है ऊपर सिलेक्शन का। केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू एंड LPT का मतलब है कि आपको जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद सर्कल से भरते हैं तो आपको गुजराती लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। LPT का मतलब ये है। आप मध्य प्रदेश से, आप देख लीजिए भोपाल सर्कल से आप अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। लैंग्वेज भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। अहमदाबाद सर्कल में 240 हैं, अमरावती में 180 हैं, बेंगलुरु में 250 हैं, भोपाल सर्कल में 200 है। इस हिसाब से टोटल वैकेंसी हैं 2600 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, क्योंकि इसका जो ग्रेड है वो PO से ऊपर है। 2 इंक्रीमेंट ऊपर मिलते हैं। अगर आप एज अ PO ज्वाइन करेंगे तो 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसके बाद CBO बनते हैं। तो देख लेते हैं इसमें और डिटेल में क्या क्या दे रखा है। ये देखिए क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें, देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन मांगा है, जो सब में ही मांगते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एज लिमिट देख सकते हैं 21 से 30 साल ही है इसके लिए एज लिमिट। आई थिंक लास्ट ईयर 32 ईयर थी, इसे घटा के 30 कर दिया गया है। तो 30 अगर आपका वर्थ 1/5/1995 के से पहले हुआ है, और आपका मतलब 30/4/2004 से पहले का और 1/5/95 के बाद का, अगर आप इसके बीच आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। मतलब 30 ईयर से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने बताई दी, 21 से 30 साल, ग्रेजुएशन मांगा है आपका, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं जो PO में नहीं है। इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज एन ऑफिसर। मतलब अगर आप क्लरिकल किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। और जहाँ स्पेसिफिक है इसके मतलब 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज अ लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI। यानी कि या तो आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या फिर किसी रीजनल रूरल बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है RBI के। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक मतलब एक प्रॉपर कंपटीशन जो है वो पूरे ओवरऑल नहीं है, एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में है कि अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक, क्योंकि जो RRB में स्केल 2 की वैकेंसी निकलती है
उसमें रहता है कि भाई आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं जीबीओ। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको आपको अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर आरआरबीज में काम करने तो ही आप एलिजिबल हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज का मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या दे रखा है जी। तो ऑनलाइन टेस्ट है, 120 मार्क्स का है, 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 आवर रहेगा। वही सेक्शनल के हिसाब से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि क्वांट नहीं है, रीजनिंग भी इतना नहीं है। तो जो ओवरऑल अगर जिसको दिक्कत होती है टेक्निकल चीज़ों में कि भाई क्वांट कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन नहीं बनते, रीजनिंग कितना भी कर लो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जिसको मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, बैंकिंग की जैसे अच्छी नॉलेज है, कंप्यूटर की जैसे अच्छी नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी की नॉलेज है, तो उनके लिए एग्ज़ाम ईजी रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको इंग्लिश भी टफ लगती है तो इंग्लिश केवल 30 मार्क्स की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सॉरी सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स। इसके अलावा एक और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ इस बार रखी है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पढ़ सकते हैं, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है। और इसके अलावा जो इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी है। इसके बाद 120 मार्क्स हैं, 2 घंटे के बाद एक डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और इसके बाद सीधे आपका इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब वही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई नई चीज़ नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीनिंग है। और इसके बाद इंटरव्यू आपका वही 50 मार्क्स का, और जो टोटल 250 निकलता है, 80-20 का रेशो, फाइनल सिलेक्शन उस हिसाब, सॉरी 75-25 का है इसमें, 75 रेशो रिटर्न और 25 आपका इंटरव्यू का, और ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ी सी सैलरी बता देता हूँ आपको। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है, ये देखिए। इसमें जो सैलरी दे रखी है वो 48,480 बेसिक है, यानी करीब करीब 1 लाख रुपये सैलरी है। लेकिन इसमें ये दे रखा है कि आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, यानी पहली दिन से ही आपके। अब इसमें इंक्रीमेंट कितने हैं, देखिए 7 इंक्रीमेंट हैं 2,000 के। 2,000 4,000 आप जोड़ दीजिए, 4,000 आप जोड़ेंगे इसमें तो आपके 52,480 हो जाएंगे। तो ये आपका पहली सैलरी होगी बेसिक। बेसिक का दोगुना कर दीजिए तो लगभग बैठता है 1 लाख के करीब आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जो भी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको देंगे ही। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, सारे अच्छे पर्क्स एसबीआई में हैं। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, सारी फैसिलिटी हैं इसमें। सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सैलरी अच्छी है, होम पोस्टिंग है, तो हर चीज़ मिल जाएगी और ब्रांड वैल्यू है ही एसबीआई की। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।